हे गाइस, कॉमिकर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, मैं ज्यादातर ऐसे वीडियोस बनाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जिसने ओरिजिनल काम किया है अपन उससे क्या ही अच्छा कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को देखकर ऐसा लगा कि इस आइटम में कुछ तो कमी है। तो इसीलिए कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा दिमाग लगाया जाए जिससे अपन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की जो कहानी है, जो स्टोरी है, उसको थोड़ा सा बेटर बना सके। और देखो, मैं पहले ही बता रहा हूं कि जीवन में दुख दर्द पीड़ा बहुत है, तो इसीलिए मैंने बस मजाक मस्ती में इस वीडियो को बना दिया ताकि आप लोग देख लो, थोड़ा सा एंजॉय कर लो, ज्यादा लोड मत लेना। तो बिना हर एक यूनिवर्स में एक ही लड़की से प्यार किए, चलिए शुरू करते हैं। पूरे वीडियो में हम लोग मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, तो जो चीजें ऑलरेडी अच्छी हैं उनमें कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सैम रेमी का डायरेक्शन, फिर इसके बाद मूवी की जो जनरल टोन थी, हॉरर वाले एलिमेंट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सारी की सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। जो भी चीजें चेंज होंगी वो है मूवी की राइटिंग में। अब मुझे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने के बाद ऐसा लगा कि ये मूवी और कुछ नहीं बल्कि एक सीक्वेंसेस का कॉम्बिनेशन था। मतलब सीक्वेंसेस को उठा उठा के एक मूवी बनाई गई थी। तो हम लोग और कुछ नहीं करने वाले, बस सीक्वेंसेस को आगे पीछे करके उनका ऑर्डर चेंज करेंगे और कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालेंगे जिनसे मूवी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बने। तो सबसे पहला चेंज जो मैं इस मूवी में करना चाहूंगा वो है अमेरिका चेवेज को जो इस मूवी में एक सिंगल पीस बताया है पूरे के पूरे मल्टीवर्स में, उसके बजाय नॉर्मल लोगों की तरह उसके भी वेरिएंट्स मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करेंगे। फिर इसके बाद वो जो स्टार्टिंग में डिफेंडर स्ट्रेंज वाली सीक्वेंस होती है गैप जंक्शन में, वो वैसी की वैसी रहेगी। फिर डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चेवेज की पावर्स को खींचने के चक्कर में अपनी गोटियां खिंचवा लेता है, तो वो भी वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर इसके बाद अमेरिका चेवेज जब मेन अर्थ पे आती है, डॉक्टर स्ट्रेंज की नींद खुलती है, क्रिस्टीन पामर की वेडिंग होती है, फिर वो जायंट ऑक्टोपस वाला सीन, ये सारी की सारी चीजें एकदम वैसी की वैसी ही रहेंगी। बस इसके बाद जो रेस्ट्रोमैन की पूरी कन्वर्सेशन होती है, तो उसमें मैं छोटा सा चेंज ये करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ये बोले कि वो स्पाइडरमैन को जानते तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं, जिस वजह से स्पाइडरमैन नो वे होम के जो इवेंट्स हैं उनको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल जाए। फिर इसके बाद बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। और जो नेक्स्ट चेंज हम करेंगे वो है वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज की जो सेब के बगीचे में मीटिंग होती है उसमें। तो जब डॉक्टर साहब वांडा से मदद मांगते तो उस सीन में हमें इस बात का पता नहीं लगता कि वांडा इविल है, बल्कि वो डॉक्टर साहब के साथ कमरताज आ जाती और लिटरली वहां पे लोगों की हेल्प करती और अपनी इसी फेकनेस को मेंटेन करने के लिए वो कमरताज के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर छोड़ देती और अमेरिका चेवेज को बचाने के लिए कहीं अलग कोंटे मिले जाती। एंड इसके पैरेलल में हम देखते कि डॉक्टर साहब जो है इस मॉन्स्टर का सामना कर रहे हैं और उसको कड़ी टक्कर दे रहा है वो। अब इससे दो चीजें होती, सबसे पहले तो ओरिजिनल मूवी की तरह इस वाले सीन में हमें डॉक्टर साहब यूजलेस फील नहीं होते, और दूसरा ये कि क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि वांडा इविल है तो हम सभी को इंक्लूडिंग अमेरिका एक सेंस ऑफ प्रोटेक्टिव फीलिंग आती कि जब तक अमेरिका वांडा के साथ है तब तक उसको कुछ नहीं हो सकता। एंड इस बात का रेवलेशन कि इन सारी चीजों के पीछे वांडा ही है, ये एक साथ होता। मतलब डॉक्टर साहब को भी उसी टाइम पता चलता, हमें भी उसी टाइम, और अमेरिका चावेज को भी। और देखो, ऐसे तो रेवलेशन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी कैरेक्टर को थोड़ा सा सेफ और प्रोटेक्टिव फील करवा के अचानक ही उससे वो चीज छीन लेते हो तो ऑडियंस को एक बहुत बड़ा ट्विस्ट मिलता है। और इसके साथ ही साथ ये चीज वांडा को एक बहुत ही पावरफुल, एग्रेसिव और ट्विस्टेड विलन की तरह सेटअप भी कर देती। फिर इसके बाद जितनी भी जो भी चीजें मूवी में हुई हैं, बाकी सारी चीजें वैसे ही प्ले आउट कर सकती थी। बस वांडा यहाँ पे और भी ज्यादा रूथलेस हो जाती, ज्यादा लाशें बिछा देती और इसी मोमेंट पे वो अपने पूरे प्लान को भी रिवील करती कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है अपने बच्चों के लिए। एंड इस पूरी लंबी चौड़ी फाइट के बाद जब वांडा ऑलमोस्ट अमेरिका को पकड़ ही लेती तो ओरिजिनल मूवी की तरह इसमें भी वो पोर्टल खोलती और डॉक्टर साहब और अमेरिका दोनों ही इस पोर्टल से निकल के दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये यूनिवर्स एक्चुअली में इल्यूमिनाटी का नहीं बल्कि हमारे टोबी भैया के स्पाइडरमैन का होता। मुझे पता है थोड़ा सा इंसेन लग रहा है, लेकिन बेयर विद मी। अब सिंस हमारे डॉक्टर साहब और टोबी भैया एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं तो उनको कनेक्ट करने में टाइम नहीं लगता। और ये चीज वो रेस्टोरेंट में जो कन्वर्सेशन हुई थी उसे लेकर भी एक छोटा सा कॉल बैक हो जाता। इसी बहाने हमें टोबी भैया का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे देते। लेकिन जब ये लोग इस यूनिवर्स की अमेरिका को ढूंढने निकलते तो उनको रियलाइज होता कि वांडा ने पहले ही वहां पर एक मॉन्स्टर भेजकर उसे मार दिया है और उसकी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते कि वांडा ने वही डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके अपनी ड्रीम वॉक वाली फील्डिंग जमाना शुरू कर दी है। तो वो टोबी वाले यूनिवर्स में पहुंचती है, वहां की वांडा को पोजेस करती है और फिर एक बार इनके बीच में बहुत लपक फाइट होती है जिसमें डॉक्टर साहब को थोड़ी बहुत चोट लगती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो बार बार वांडा से लड़ लड़के अब थकना शुरू हो चुके हैं और टोबी का स्पाइडरमैन जैसे तैसे करके वांडा को थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर
अमेरिका और डॉक्टर साहब जो है वो एक पोर्टल खोलते हैं और दूसरे यूनिवर्स में निकल जाते हैं। लेकिन इस बात से गुस्सा होकर वांडा टोबी को बहुत ही बुरी तरह से मारती है और उसके टोबी को जान से मारने से जस्ट पहले एक्चुअल वर्ल्ड में डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ओरिजिनल मूवी के जैसे। फिर इसके बाद वही सारी चीजें होती जो हमने ओरिजिनल मूवी में देखी थी, मतलब वांडा वोंग को लेती है और माउंट वोंडागोर पे पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो दीवारों पे डार्क होल्ड के सिंबल्स देखती है, ड्रीम वॉक एक बार फिर से शुरू करती है। लेकिन इस बार वो डॉक्टर साहब का पीछा नहीं करती, बल्कि एक ऐसी सीक्वेंस बनाई जाती 5-10 मिनट की जहां पर हम देखते कि वो अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर रही है और वहां की अमेरिका चावेज को मारती जा रही है और उनकी पावर्स को एब्सॉर्ब करती जा रही है। अब इसी पूरी सीक्वेंस का इस्तेमाल करके मार्वल वाले हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे नॉस्टैल्जिक कॉल बैक्स और कैमियोस दिखा सकते थे एंड यही चीज बहुत सारे डार्क यूनिवर्सेस और वो जो पूरा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाला एंगल है उसको भी जस्टिफाई कर देती। और अगर ये कम लग रहा है ना तो स्टेक्स बढ़ाने के लिए जो पुराने सुपर हीरोज है उनको दिखा करके उनको मार भी देते। आई मीन एक बार सोच के देखो, सैम रेमी की डायरेक्शन में हमें अगर वो वेस्ली स्नाइप्स वाला ब्लेड वाला यूनिवर्स या फिर बेन एफ्लेक का डेयरडेविल यूनिवर्स देखने को मिलता तो क्या मजा आता। खैर अपनी मूवी पे वापस आते हैं तो डॉक्टर साहब और अमेरिका चावेज को पता लगता है कि वो लोग पहुंच चुके हैं सिनिस्टर स्ट्रेंज वाले यूनिवर्स में जो हमने इस मूवी में भी देखा था और ये सीक्वेंस ऑलमोस्ट वैसी की वैसी प्ले आउट होती। बस कुछ कुछ चेंजेस ये हैं कि यहां पे पहुंचने के बाद हमारे डॉक्टर साहब को सिनिस्टर स्ट्रेंज पहली बार बताता कि इनकर्जन्स क्या होते हैं। और ओरिजिनल मूवी में पर्सनली मुझे ऐसा लगा था कि सिनिस्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके ऊपर से उसके पास डार्क होल्ड भी है, तो फिर वो इतनी आसानी से हमारे डॉक्टर साहब से कैसे हार सकता है। तो इसी वजह से इस वाली चीज को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और ऐसा बताएंगे कि जो सिनिस्टर स्ट्रेंज है वो स्पिरिचुअली तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डार्क होल्ड के करप्शन की वजह से वो फिजिकली वीक हो चुका है। और इसी चीज का फायदा उठाकर इन दोनों की वही सुरो वाली बैटल आप आपस में दिखा सकते थे एंड फाइनली उसकी भी वैसी डेथ हो जाती जैसे हमने ओरिजिनल मूवी में देखा। बस एक छोटा सा चेंज ये हो जाता कि इस पूरी सीक्वेंस में क्रिस्टीन पार्मर की जगह अमेरिका चावेज वहां पे होती, लेकिन ये होते साथ ही वांडा भी वहां पर अपीयर हो जाती क्योंकि इस अर्थ की वांडा अभी भी इनकर्जन्स को सर्वाइव कर चुकी है क्योंकि वो ऑब्वियसली वांडा है तो। और वहां पहुंचने के बाद वो डॉक्टर साहब से एक बार फिर लड़ती है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब अब इतनी सारी फाइट्स लड़ चुके हैं तो वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड इसी वजह से वांडा इस वाली अमेरिका चावेज को उठाती है, पोर्टल खुलवाती है और अपने यूनिवर्स में फेंक देती है, मतलब वही माउंट वंडागोर पे। एंड अब अमेरिका के जाने के बाद क्योंकि डॉक्टर साहब इसी यूनिवर्स में फंस के रह गए तो वो एक बार फिर से अपनी ड्रीम वॉक वाली सीक्वेंस चालू करते, वही डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके जैसे हमने मूवी में देखा था, और वो अपनी ज़ॉम्बी वाली बॉडी को पोजेस करते जो मूवी की स्टार्टिंग में वहां पहुंच चुकी थी ओरिजिनल मूवी के जैसे। यहाँ पे सारी चीजें वैसी की वैसी होती, बस मैं एक छोटी सी चीज को चेंज कर रहा हूँ। वो जो सोल ईटर्स वाला पूरा कंसेप्ट था वो मुझे मूवी में थोड़ा सा बचकाना और अनएक्सप्लेन टाइप का फील हुआ, तो इसी वजह से मैं उससे पूरी तरह से हटा रहा हूं। और अगर आप सोच रहे हो कि डॉक्टर साहब को क्लोक नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है। हम लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्योंकि डॉक्टर साहब जो है वो एक मुर्दे की बॉडी में है जो हेल और आफ्टर लाइफ से कनेक्टेड है, तो इसी वजह से वो वहां की पावर्स और वहां की सोल्स को भी समन कर सकता है। तो वो जो पूरे सोल ईटर्स थे वो इस तरह से आ सकते हैं। फिर इसके बाद वांडा वोंग और ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में जो पूरी फाइट वाली सीक्वेंस है वो एज इट इज वैसी की वैसी रहती, बस एक बहुत बड़े डिफरेंस के साथ कि इस पूरी सीक्वेंस में ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग मिलके भी अमेरिका चावेज को नहीं बचा पाते और वांडा उसको मारकर उसकी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लेती। लेकिन बाद में ये चीज रिवील होती कि वो मरने वाली अमेरिका एक्चुअली में लास्ट अमेरिका चावेज नहीं थी। जो आखिरी अमेरिका चावेज बची है वो इल्यूमिनाटीज के यूनिवर्स में है। तो वांडा क्या करती कि वोंग को बांधती, ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज को पेलती और निकल पड़ती एक बार फिर से ड्रीम वॉक करने के लिए इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स में। लेकिन ये वाले इल्यूमिनाटी ओरिजिनल मूवी की तरह इतने लेडू टाइप के नहीं होते, क्योंकि स्मार्टेस्ट मैन अलाइव रीड रिचर्ड्स पहले ही इस बात को फिगर आउट कर लेता कि वांडा क्या कुछ करना चाह रही है, तो वो लोग अमेरिका चावेज को भी कैद करके उसे प्रोटेक्ट कर लेते और वहीं पे दूसरी तरफ जो उनके यूनिवर्स की वांडा थी वो उससे भी कैद करके प्रोटेक्शन में डाल देते, जिस वजह से जैसे ही वांडा उसके अंदर ड्रीम वॉक करके पहुंचती उसको रियलाइज होता कि वो कैद हो चुकी है। बस फिर क्या था, वांडा को ऐसे कैद वैद करके भयंकर प्रोटेक्शन के अंदर उन इल्यूमिनाटीज के सामने लेके जाया जाता, या फिर वो इल्यूमिनाटीज वांडा के सामने आते और फिर उनका वही पलंग तोड़ इंट्रोडक्शन होता। बस इस पूरी टीम में मैं 2 चेंजेस करूंगा। सबसे पहले तो वो हग्गू बैरन मॉर्डो को हटाऊंगा क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया, और इसके बाद में एक आयरन मैन को इंट्रोड्यूस करूंगा। अब वो जरूरी नहीं है कि टॉम क्रूज का आयरन मैन हो, लेकिन हाँ एक बात जरूरी है कि जो आयरन मैन हमने अभी तक देखा ये वाला उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और इसके पास 3 इंफिनिटी स्टोन्स होंगे।
क्यों, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो वांडा के इल्यूमिनाटीज के इंट्रोडक्शन के बाद वही सारी चीजें होती जो हमने ओरिजिनल मूवी में देखी थी। मतलब वो उनके यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी बता सकते थे, जो वो टाइटन वाला पूरा सीन था, वो सारी चीजें एकदम सेम वे में प्ले आउट होती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते कि जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, अब वो डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके और इतनी बार वांडा से लड़के बहुत ही ज्यादा वीक हो चुके हैं और उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि वो वहां से मतलब उस यूनिवर्स से कैसे निकले। लेकिन तभी उन्हें सिनिस्टर स्ट्रेंज की रिसर्च में कुछ खास मिलता है, एक ऐसी जगह जहां पर सिनिस्टर स्ट्रेंज नहीं पहुंच सकता था क्योंकि उसके पास वो आर्टिफैक्ट नहीं था जो हमारे डॉक्टर साहब के पास है। और वो जगह है वही कैप जंक्शन, और वो आर्टिफैक्ट होता वो घड़ी। क्योंकि सिनिस्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड से इतना ज्यादा करप्ट हो गया था कि वो क्रिस्टीन को भूलकर वो घड़ी भी कहीं फेंक देता है, तो उसको इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं होता कि उसे खोलने के लिए उसे इस घड़ी की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब उस घड़ी को लगाते हैं, कैप जंक्शन पे पहुंचते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वांडा ने वो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग थी उसे जैसे तैसे करके तोड़ लिया, और अब उसके और इन इल्यूमिनाटीज के बीच में एक्चुअल फाइट शुरू हो चुकी है। लेकिन यहां पर भी हम कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहले तो जैसे ओरिजिनल पिक्चर में ये पूरी की पूरी सीक्वेंस प्ले आउट होती है, ऐसा नहीं करना है। इल्यूमिनाटीज हैं, इन लोगों ने वांडा को अंडर एस्टिमेट नहीं किया और इसी वजह से ये लोग एक एक करके नहीं बल्कि झुंड में उस पर अटैक करते हैं। और अगर आपको मैं विजुअलाइज कराने की कोशिश करूं तो इस पूरी एक्शन सीक्वेंस को आप कुछ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के एंड में जो आयरन मैन, बकी और कैप्टन के बीच में फाइट होती है ना, वैसा इमेजिन कर सकते हो। मतलब उतनी ज्यादा फ्लूइडिटी और उतने ज्यादा एक्शन के साथ में, ऐसे नहीं कि स्लो मोशन में कुछ चीजें हो रही हैं और एक दूसरे को मरता हुआ देख रहे हैं, नहीं, ये सब के सब वांडा के ऊपर एक साथ अटैक करते। चार्ल्स एक्जेवियर मेंटल अटैक्स करता, रीड रिचर्ड्स उसको लपेटने की कोशिश करता, टेक अटैक्स करता, कैप्टन मार्वल कहीं से अटैक करती, और अल्टीमेटली ये लोग मिलकर उसे एक ऐसे लॉक में फंसा लेते जैसा हमने इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को फंसते हुए देखा था। लेकिन क्योंकि वांडा स्कारलेट विच है तो वो इस पूरे लॉक को तोड़ती और फिर एक एक करके इन पे डेडली अटैक्स करना शुरू करती और सबको मार डालती सिवाय आयरन मैन के। अब आयरन मैन के पास क्योंकि 3 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं तो वो उनका इस्तेमाल करके वांडा पे अटैक्स करता, वो उस पे पावर स्टोन से अटैक करता, रियलिटी स्टोन से रियलिटी चेंज करता, टाइम स्टोन से टाइम लूप में कैद करता। लेकिन वांडा इन सब चीजों को ब्रेक कर देती, लेकिन वो उसे जान से मारने की बजाय सिर्फ न्यूट्रलाइज करती और अमेरिका चावेस को पकड़ के उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाली होती और उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब करने वाली होती कि तभी हमारे डॉक्टर साहब आते, जिनको अब एक प्रॉपर अपग्रेड मिल चुका है बुक ऑफ विशांति के जरिए, क्योंकि वो कैप जंक्शन में थे। और इसके बाद हमारे डॉक्टर साहब और वांडा के बीच में एक बहुत ही हेवी फाइट होती जिसमें एकदम भयंकर वीएफएक्स होते। लेकिन डॉक्टर साहब को भी वांडा थोड़ी देर में ओवर पावर करने लगती। फिर उसके बाद अमेरिका चावेज आती और कुछ वैसा ही काम करती जैसा उसने ओरिजिनल मूवी में किया था, मुक्के मार के पोर्टल्स खोलती। लेकिन यहां पे भी मैं एक चीज को चेंज करना चाहूंगा। आई पर्सनली फेल्ट कि अगर आपने स्कारलेट विच को इविल बनाया था तो उसको इतनी जल्दी सुधारने का कोई मतलब नहीं था। तो इसीलिए मैं वो पूरे बच्चों वाली सीक्वेंस को इरेज करके यहां पर ये दिखाना चाहूंगा कि अमेरिका चावेज ने पोर्टल खोल के वांडा को एक ऐसे डिमेंशन में भेज दिया जो हेल जैसा है, और वहां पे ना तो डार्क होल्ड है, कई सारे मॉन्स्टर्स हैं, और बस वो वहां पे कैद होके रह गई है। तो ऐसे में ना तो वांडा की मौत को दिखा के लोगों का चुकंदर काटने की कोशिश करनी पड़ती, और वांडा पॉजिटिव साइड पे ना आकर अभी भी डार्क साइड पे रहती, जो उसे आगे के स्टोरी आर्क्स के लिए एक एंटी हीरो सॉर्ट ऑफ वे में सेटअप करता, और बस यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती। अब देखो, मुझे पता है कि मैंने इसमें से बहुत सारी कई चीजें निकाल दी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन का जो लव स्टोरी वाला एंगल था वो मैंने बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अगर आप टेक्निकली देखो तो क्रिस्टीन पामर का इस पूरी मूवी में रोल था ही नहीं, और मूवी की सीक्वेंसेस को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी। एंड जो ओरिजिनल मूवी में हमें वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाली जो चीज थी मिसिंग लगी, तो इसमें मैंने उससे भी चेंज करके मल्टीवर्स वाले एलिमेंट्स को भी फंसाने की कोशिश करी। और जो इस पूरी मूवी में आपको ये फीलिंग आती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी कम और वांडा की ज्यादा थी, क्योंकि आखिरी में डॉक्टर साहब को ऐसे वाव मोमेंट नहीं मिलता, तो इसमें मैंने उनको बुक ऑफ विशांति की पावर्स देकर वो चीज भी देने की कोशिश करी। और जहां तक बात रही पोस्ट क्रेडिट सीन्स की, तो मैं उनको चेंज करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मार्वल के आगे के प्लान्स क्या है। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैंने बस ऐसे ही रैंडमली बैठ के सोचा कि अगर मैं इस मूवी को लिखता या मुझे इस मूवी में कुछ चेंजेस करने होते तो वो क्या होते। तो आप भी अपने थॉट्स कमेंट्स में बताना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।